आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे कि हम लोग अगर हमारे पास कोई भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा तो उसमें हम लोग ग्राफिकली किस तरीके से उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते थे। अब देखो कोई भी लीनियर इक्वेशंस, हमारे पास कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे तो वहां पे सॉल्यूशन फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। दूसरा कौन सा होता है? अलजेब्रिक मेथड। तो आज हम लोग यहां से अलजेब्रिक मेथड की एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। अब अलजेब्रिक मेथड में भी सबसे पहले इसमें भी दो टाइप होते हैं, उसमें एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस तरीके से होता है, कैसे सॉल्व करना होता है, वो अपने पहले उसका एक बेसिक कंटेंट देख लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है हमारे पास a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1। पहला इक्वेशन है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस इक्वल्स टू c1। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। अब आपको इस तरीके से कोई भी दो इक्वेशंस दिए गए हैं और आपको बोला है कि आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? सबसे पहले जैसे दो वेरिएबल्स है x और y, x पहला वेरिएबल, y दूसरा वेरिएबल, दोनों वेरिएबल में से क्या करने का आपको सबसे पहला काम? दोनों वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाने का। कोई भी एक वेरिएबल को क्या करने का आपको? सब्जेक्ट बनाने का। और वो कोई भी इक्वेशन में, अगर आपको पहले इक्वेशन में किसी को भी सब्जेक्ट बनाना तो आप बना सकते हो, सेकंड इक्वेशन भी बनाना हो तो सेकंड भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग पहले इक्वेशन में चलो x को सब्जेक्ट बनाते हैं। किसको सब्जेक्ट बनाते हैं? x को। देखो दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को आपको सब्जेक्ट बनाना रहेगा, बराबर। तो सबसे पहले हम लोग चलो x को बनाते हैं। अगर x को सब्जेक्ट बना रहे हैं इसका मतलब क्या होगा? बाकी के जितने भी टर्म्स है वो इक्वल टू के वो साइड होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले जैसे ये प्लस b1y है तो प्लस b1 वो साइड जगह तो क्या होगा? माइनस। सो a1x इज इक्वल टू c1 माइनस b1y। क्या होगा? a1x इक्वल टू c1 माइनस b1y। अब यहाँ पे जो a1 मल्टीप्लाई में है वो कहां जाएगा? नीचे डिवाइड में। तो x इक्वल टू c1 माइनस b1y अपॉन a1। तो देखो यहाँ पे खाली x अकेला बचा, बाकी के जितने भी टर्म थे इक्वल टू के वो साइड चले गए। तो यहाँ पे x हमारा सब्जेक्ट है। क्या बना? x हमारा। अब यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो हम सेकेंड इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? सेकंड इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट। तो इसके वजह से इसका मेथड का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या नाम होता है इसका? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास है a2x, तो देखो मैं x के बदले क्या लिखूंगा? जो वैल्यू है c1 माइनस b1y अपॉन a2 अपॉन a1 प्लस b2y इक्वल्स टू c2। अब जैसे ही मैंने यहां पे इसकी वैल्यू पुट करी तो ये मेरा पूरा जो इक्वेशन है वो मेरा y के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? फिर इसको हम लोग सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? इसको सॉल्व करके हम लोग y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर मान लो कि हमारे पास y की वैल्यू, सपोज जस्ट फॉर एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि 1 आती है, सपोज कहते हैं हमारे पास y की वैल्यू 1। अब जो भी आपको यहां से y की वैल्यू मिलेगी उस y की वैल्यू को आप यहाँ पे वापस क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट करोगे। यहाँ पे वापस क्या करोगे? आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आपको फिर x की वैल्यू मिलेगी। फिर आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? x की वैल्यू मिलती है। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। तो देखो जैसे चैप्टर का नाम क्या है? पेयर। पेयर मतलब यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन तो हमेशा होंगे ही। पहला इक्वेशन हमने क्या कंसिडर करा? a1x प्लस b1y प्लस c1। दूसरा करा हमने a2x प्लस b2y प्लस c2। अब अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको इसका सॉल्यूशन लाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन के कोई भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे पहले इक्वेशन में x को सब्जेक्ट बनाया, x को सब्जेक्ट बनाने का मतलब कि राइट साइड लेफ्ट साइड खाली x होना चाहिए, बाकी जितने भी टर्म्स है वो इक्वल टू के वो साइड चले जाने चाहिए। तो जैसे प्लस b1y गया तो माइनस हो गया। अब a1 जो x के साथ मल्टीप्लाई में था वो कहां जाएगा? नीचे डिवाइड में जाएगा। अब जैसे ही x हमारा सब्जेक्ट बना मतलब x अकेला बचा तो सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू प्लेस करके उसको हम लोग आगे सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको आगे हम लोग सॉल्व कर देंगे और y की वैल्यू, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो भी y की वैल्यू मिलेगी उसको आप यहाँ पे पुट करके आप x की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको दोनों x और y की वैल्यू मिल जाती है।